चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए। शोक विनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वर्णानाम् अर्थसंहानाम् रसानाम् छन्दसामपि मंगलानां जयकर्तारौ वन्दे वाणी विनायकम्। लगभग 192 मंदिरों में अभी तक पाठ हो चुका है हनुमान चालीसा का। विशाल से विशाल मंदिरों में भी हो चुका है, छोटे से छोटे मंदिर में भी हो चुका है। इस मंदिर में मैंने क्या विशेषता देखी, इसके बाद मैं अपने विषय पे आऊंगा कि एक जो आपके प्रसाद का भंडार है, जो पतीले में आपने प्रसाद, इसमें कहीं पाइपलाइन लगी हुई है, इतनी उदारता से आप दे रहे हो। फिर मैंने जब प्रिय हनुमान जी के दर्शन किए, वहां उदारता देखी। फिर पंडित जी ने जिस हिसाब से मुझे आशीर्वाद दिया, वहां उदारता देखी। और थाली के अंदर इतना प्रसाद मुझे आज तक 192 मंदिर में कहीं नहीं मिला। जगह छोटी, मंदिर छोटा, लेकिन हमारे हनुमान जी विशाल और धन्य है इस प्रकार की उदारता। क्योंकि प्रसाद जो है ना, पहले तो हमें प्रसाद का अभिप्राय मालूम होना चाहिए। प्रसाद का मीनिंग क्या है? पा से कहते हैं प्रभु, सा से कहते हैं साक्षात, और दा से कहते हैं दर्शन। जिसको पाने से आपके मन के अंदर प्रभु की अनुभूति हो, वो प्रसाद है। और प्रसाद खाया नहीं जाता, प्रसाद पाया जाता है। ये अपने मन के अंदर धारण कर लो। खाना खा सकते हो, लेकिन प्रसाद पा सकते हो। ये हमारी कुछ एक परंपराएं हैं। क्योंकि जहाँ तक इस मंदिर का प्रश्न है, यद्यपि मैं लगभग 52 साल पूर्व यही नौकरी करता था, बिल्कुल पीछे सिविल कोर्ट में, और इस गली से साइकिल पे डेली जाता था। मुझे नहीं मालूम है मंदिर कितना पुराना है, लेकिन यहाँ बैठने के बाद लग रहा है कुछ तरंगे हैं।
क्योंकि ये सारे न्यायाधीश बैठे हैं इस गली में। इन न्यायाधीशों के कानों में जब इस प्रकार के सत्संग के स्वर जाते हैं, उनके अंदर भी परिवर्तन आता है। आज अगर रामलला का सुंदर और भव्य मंदिर अयोध्या के अंदर कल जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई स्थापित हुआ, उसके पीछे भी न्यायाधीशों का हाथ था। यदि वो न्यायाधीश न्याय ना करते, संभवतः जो 500 साल हो गए हैं, क्योंकि कल किसी ने मेरे से पूछा कि राम को वनवास कितने वर्ष का हुआ, किसी ने बोला 14 वर्ष। मैंने कहा बिल्कुल गलत, राम को वनवास हुआ 509 वर्ष, क्योंकि 12वीं शताब्दी में यह मंदिर बना था अयोध्या में, और 1528 और 29 में किसी विध्वंसकारी ने आकर के उसका क्या किया, वहां एक मस्जिद बना दी। बड़े दुख की बात है। और आज लगभग 509 वर्ष हो चुके हैं हमारे रामलला, बल्कि 14 वर्ष वनवास के अंदर तो खुली हवा थी, खुली सांस थी, आकाश उनके लिए छत थी और पृथ्वी उनके लिए शैया थी। लेकिन वो जो 495 वर्ष निरंतर टेंट के अंदर, और पहले फिर ताला लगना, फिर ताला खुलना, बड़ी विडंबना है। क्या ठीक है, लोकतंत्र है भारत के अंदर, लेकिन ये भी क्या लोकतंत्र है। कल एक अखबार में अंदर समाचार पढ़ रहा, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वहां पर, तमिलनाडु के अंदर 200 से अधिक राम मंदिर है, वहां पर कल पूजा का उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। कभी किसी ने पढ़ा होगा? इतना स्वतंत्रता चाहिए, लोकतंत्र भी जरूरी है, लेकिन इस प्रकार का सत्ता का दुरुपयोग करके हमारी आस्था को, हमारे धर्म को, हमारे विश्वास को ठीक पहुंचाना बहुत गलत बात है। जहां तक रामलला का प्रश्न है, कल एक ऐसा दिन था, कहते हैं कि इतिहास के पन्नों के अंदर स्वर्णिम अक्षरों से वो लिखा गया और आने वाली पीढ़ी याद रखेगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने जाकर के कुर्बानी दी थी जब उस ढांचे को तोड़ने के लिए गए थे। और अफसोस की बात यह है, दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत से लोग चले गए इस संसार से, वो साक्षी नहीं बन पाए कल के इस सौंदर्य, इस सौम्य और इस सुंदर भविष्य को, सुंदर दृश्य को नहीं देख पाए। और कुछ बुजुर्ग हो गए, कुछ बीमार हैं। अब हमारे LK अडवाणी जी 93 साल की आयु है, स्वस्थ के कारण, आयु के कारण नहीं जा पाए, नहीं तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसी प्रकार बहुत से लोगों ने जो कुर्बानी दी, उसका फायदा किसको मिला है? हमें मिला है। हम भाग्यशाली हैं। हमें नमन करना चाहिए ईश्वर के आगे कि हे ईश्वर, तूने हमें ऐसा सुनहरा मौका दिया। अभी तक हम 2 दिवाली मनाते थे, एक छोटी दिवाली और एक बड़ी दिवाली। अगले वर्ष 3 दिवाली मनाई जाएंगी। विश्व के अंदर ये भी एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा कि हिंदू सभ्यता कैसी है कि 3 दिवाली मनाई जाएंगी, और मनानी भी चाहिए। गर्व का विषय है हर व्यक्ति को, चाहे किसी भी आप पद्धति को, कोई कहता जी मैं निरंकारी हूँ, कोई कहता जी मैं ब्रह्म कुमारी हूँ, कोई कहता जी मैं सो गुरु को मानता हूँ, जिसको मर्जी मानते, ईश्वर को तो मानते हो, ईश्वर की सत्ता को तो मानते हो। तो इसलिए हमें इस आयोजन को इस प्रकार अपने मन के अंदर रख लेना चाहिए कि हर वर्ष, बल्कि मैं तो कोशिश कर रहा था कि मुझे दर्शन मिले, लेकिन नहीं जा पाया क्योंकि बड़े सीमित लोगों को बुलाया गया। 31 तारीख को मैं जा रहा हूँ, क्योंकि 28 तारीख को एक शोभा यात्रा गुरुग्राम के अंदर, जिसकी जानकारी मैं बाद में दूंगा, और इसलिए मैं 31 को जा रहा हूँ और दर्शन करके पहली को वापस आऊंगा। तो हर व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए ऐसे भव्य मंदिर को देखने के लिए, क्योंकि यदि आप उस विग्रह को देखते हो, बहुत से लोग कहते हैं मूर्ति शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब तक वो स्थापित नहीं हुई मंदिर में वो मूर्ति है, लेकिन जब उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों के द्वारा, हमारे श्लोकों के द्वारा, हमारे शास्त्रों के हिसाब से, हमारे विप्रवर के द्वारा, हमारे ब्राह्मणों के द्वारा जब हो गया तो विग्रह है। तो अतः हमें उस विग्रह को देखने के लिए जरूर जाना चाहिए। यदि कल आपने गौर से देखा है, जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने प्राण प्रतिष्ठा की, उस समय 12:29 पे वो आंखें बोलती हैं, लेकिन आपके पास में वो आंख होनी चाहिए देखने के लिए। अब मैंने आज हनुमान जी के दर्शन किए, मुझे उम्मीद है कि आप जो यहाँ पर बैठे इन हनुमान जी के बारे में आप जानते हैं। सभी जानते नहीं जानते? क्योंकि ये द्वापर का, हमें द्वापर में ले जाते हैं। भीम जी के साथ जब हनुमान जी की मुलाकात हुई, वो दृश्य अगर आप पढ़ेंगे इतिहास में तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये मेरे गुड़गांव में एक ही मंदिर होगा ये, क्योंकि जब मैंने पूरा पांडु को एकदम
खनका, मैंने कहा गुड़गांव का, मैं 70 साल से इस शहर में रह रहा हूँ, मैंने ये मंदिर और ऐसा मंदिर कहीं नहीं देखा। तो याद आई मुझे भीम जी की, याद आई द्रौपदी की, याद आई पांडवों की, जिन्होंने वहां पर, ये अलवर और सरिस्का के बीच में एक स्थान है 55 किलोमीटर दूर, वहां पर ये मंदिर है और ये पांडवों ने अपने हाथों से मंदिर बनाया था। तो कितने हमारे इतिहास के भाव जुड़े हुए हैं, हमें कभी भी अपने इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। जहां तक रामलला का प्रश्न है, देखिए रामलला जो है ना, वो आपके भी है मेरे भी है। राम का अर्थ क्या है? रा और माँ, ये दो शब्द संस्कृत के धातु के हैं। एक का मतलब है, रा का मतलब है व्यापक और दूसरा है समाया हुआ। माँ का मतलब जो सर्वव्यापक है, जो हर जगह है, पूरे संसार में है, पूरे ब्रह्मांड में है, पृथ्वी पर है, आकाश में है, पाताल लोक में है, आप में है, मुझ में है, वो राम है। राम दशरथ का है, राम सीता का भी है, राम तेरा भी है, राम मेरा भी है, राम कैकेयी का भी है। लेकिन राम राम था। जब राम लंका से वापस आया रावण को मारने के बाद, वो हो गया मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन मर्यादा के अंदर रखा। कहते हैं जब युद्ध हुआ, जब रावण मारा गया, मंदोदरी ने विभीषण को बुलाया, अपने देवर को बुलाया कि मैं उस व्यक्तित्व के दर्शन करना चाहती हूँ कि जिसने इतने बड़े योद्धा को, जो विश्व के अंदर लोग उससे कांपते हैं, वो योद्धा था, वो वेदों का ज्ञाता था और वो इतना बलशाली था कि मौत भी उससे डरती थी, नवग्रहों को अपने पास बांध के रखता था और इतना शंकर का पुजारी था। ऐसे कैसे इतने धनाढ्य लोग को, जिसकी लंका भी सोने की थी, उसको कैसे कोई मार सकता है? मुझे उसके दर्शन करने हैं। जब दर्शन करने गई तो विभीषण ने कहा माता आपको कोई नहीं रोकेगा, आप जाओ। जैसे ही गई, राम का मुंह दूसरी तरफ था, उन्होंने देखा पीछे से एक परछाई आ रही है महिला का, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, माता प्रणाम। बस वहीं रुक गई मंदोदरी, वहीं रुक गई। अब मुझे इस व्यक्तित्व के दर्शन नहीं करने हैं, क्योंकि जो व्यक्ति खाली छवि को देख करके मुझे माँ कह रहा है, मुझे प्रणाम कर रहा है, मुझे नमन कर रहा है, धन्य है वो माँ और धन्य है इसकी पत्नी। माँ ने जो संस्कार दिए हैं कि खाली छवि देख करके, और एक मेरा पति है, मैं विश्व के अंदर 5 सुंदरियों में से एक थी, मेरे से इसने विवाह किया, जबरदस्ती किया, और उसके बावजूद भी इसको एक वनवासी लड़की पसंद आ गई और मुझे छोड़ करके उसको लेके आ गया। ये है उसको, इसी वजह से ही वो रावण मारा गया। उसका अहंकार एक कारण, दूसरा कारण था उसका चरित्र। तो आज के बच्चों को चरित्रवान बनना चाहिए, संस्कारवान बनना चाहिए, क्योंकि राम ने मर्यादा में रह करके किसी भी महिला को, जब शूर्पणखा ने उन्हें कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, तो भगवान राम बोले हे देवी हम क्षत्रिय हैं, अपमान नहीं सह सकते हैं, अपनी को छोड़ बाकियों को माता और बहन समझते हैं। ये भाव आज के युवा के अंदर आने चाहिए। उन्होंने उस समय भी, हालांकि दशरथ के यहाँ 3 रानियां थी, तो राजा क्या प्रथा थी, लेकिन उन्होंने एक नारी का धर्म निभाया। इसी प्रकार लक्ष्मण ने, भरत शत्रुघ्न ने भी एक नारी का धर्म निभाया। जब उन्हें अवसर मिला तब भी उन्होंने पुनर्निर्वाह नहीं किया। तो चरित्रवान बनने के लिए आज के युवा को क्या करना होगा? चरित्रवान बनने के लिए और संस्कारवान बनने के लिए युवा को आजकल ग्रंथों का सहारा लेना होगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज का युवा थोड़ा जल्दी में है, वो हर चीज का प्रमाण चाहता है, वो ज्ञान को नहीं मानता, विज्ञान को मानता है। वो चाहता है मुझे सिद्ध करो कि ये हनुमान जी हैं, ये तो मूर्ति है, ये हनुमान जी कैसे हैं। वो बहुत जल्दी में है, क्योंकि उसमें उसको ग्रंथों से कुछ रहस्य मिले नहीं है, वेद पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वेद संस्कृत में है। तो इसलिए मैंने हनुमान चालीसा का सहारा लिया। आज 11 महीने और 2 दिनों पर हो चुके हैं। इसमें जैसे गोसाई जी ने बताया होगा, लगभग 5.5 लाख पाठ हो चुके हैं, 192 स्थान पे हो चुके हैं और लगभग 40,000 लोग इस पाठ को कर चुके हैं गुरुग्राम के अंदर। पर ये धरा, ये पृथ्वी कितनी भाग्यशाली है कि यहाँ का युवा जुड़ रहा है इस हनुमान, क्योंकि हनुमान चालीसा पाठ एक ऐसा गुटका है, ऐसा ग्रंथ है, आसान है, इसको समझना बहुत ही आसान है। और मैं हर जगह बाद में बोलता हूँ अपने वक्तव्य के बाद, कोई भी युवा
यदि हनुमान चालीसा के बारे में, रामायण के बारे में, किसी भी ग्रंथ के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता है, यदि मुझे ईश्वर ने कुछ ज्ञान दिया होगा, कुछ शक्ति दी होगी, तो मेरी कोशिश होती है कि उनकी शंका का निवारण करूं। अभी पिछले सप्ताह एक स्कूल के अंदर कार्यक्रम था, 2 बच्चे 7 साल के और 2 बच्चे 14 साल के मेरे पास आए। लगभग 45 मिनट तक उन्होंने मुझसे ज्ञान की चर्चा की, अध्यात्म की चर्चा करी। उनकी जिज्ञासा, मतलब आज का युवा बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन हनुमान चालीसा पाठ में भी आता है ना, विद्यावान गुणी अति चातुर। वो चातुर, आज के युवा को चातुर अगर बनना है तो हनुमान जी के शरण में जाना होगा। हालांकि आज मैं विषय कुछ और सोच के आया था कि कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि हमें आपदा के अंदर भी खुशी ढूंढनी चाहिए। आज मैं पढ़ रहा था कहीं इतिहास का पन्ना कि दशरथ बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने देखा मेरे कान के नीचे सफेद बाल आ गए हैं, चौथी अवस्था आ रही है, संतान नहीं है। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, मेरे तो संतान होगी। क्यों होगी? क्योंकि श्रवण के मारने के बाद उसके माता पिता ने श्राप दिया था कि जैसे मैं तड़प रहा हूँ अपने संतान के लिए, अपने पुत्र के लिए, ऐसे आप भी तड़पोगे। तो ये तसल्ली हो गई कि मेरे यहाँ संतान तो होगी। इसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि आपदा में भी खुशी ढूंढना। इसी प्रकार सुग्रीव के बारे में कहा जाता है कि जब उन्होंने अपनी सेनाओं को भेजा, इधर उधर जाओ सीता को ढूंढ के आओ, जिस तरीके से वो समझा रहे थे वानरों को, राम जी बड़े आश्चर्य हो गए कि हे सुग्रीव, आपको ऐसे इतना मार्ग कैसे पता है कि इस मार्ग से जाना है, इस मार्ग से नहीं जाना है, इसमें ये रुकावट आएगी। कहना, प्रभु जब मेरा बाली के साथ झगड़ा हुआ, बाली मुझे मारने के लिए मेरे पीछे भागता था, ऐसा कोई भी विश्व का किनारा नहीं है, कोना नहीं है जब मैं ना गया हूँ। मुझे पूरा भूगोल पूरा मालूम है। तो इसमें भी कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उसने धक्के खाए, लेकिन उसका लाभ किसको हुआ? सीता को ढूंढने के लिए। कहने का अभिप्राय है कि हमारे जो ग्रंथ हैं इनमें रहस्य है, इनमें पॉजिटिविटी है, इनमें सकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन उसके लिए आज के युवा को मेहनत करनी होगी। या तो हमारे विप्रवर्ग जो हमारे ब्राह्मण हैं, कुछ ब्राह्मण विद्वान भी हैं, ऐसा नहीं है, कई जगह खाली कर्म कांड करके खाना पूर्ति होती है, लेकिन आज काफी पढ़ा लिखा विद्वान भी है विप्रवर्ग। तो बच्चों, आपको अपने टीचर के सिवा आपकी माँ भी आपकी गुरु है। क्यों ना? हनुमान चालीसा पाठ में सबसे पहला शब्द क्या है? गुरु, श्री गुरु। और अंतिम शब्द क्या है? सुरभूप। सुर कहते हैं देवता को, भूप कहते हैं राजा को। तो देवताओं के राजा बन सकते हो यदि आपने गुरु तत्व का अर्थ जान लिया। गुरु क्या है? गा कहते हैं अंधेरे को और रा कहते हैं प्रकाश को। जो आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, जो आपको बाहरी जगत से आंतरिक जगत की ओर ले जाए, जो आपको भौतिकवाद से प्रकृतिवाद की ओर ले जाए, जो आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, वो गुरु है। आप गुरु का अगर कहना मानोगे तो आप भी भूप यानी राजा बन सकते हो। तो आज के युवा के लिए एक संदेश है कि जीवन के अंदर गुरु को स्वीकार करो, गुरु की बात मानो, माँ की, क्योंकि माँ आपके लिए बहुत बड़ा सहारा है। एक कारण ये भी है बच्चा संस्कारवान क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि पहले माँ और जननी एक होती थी। आज जननी तो है जो बच्चा जन्म देती है, लेकिन माँ कोई और है, पालने वाला कोई और है। एक वो भी कारण है कि उस बच्चे के अंदर संस्कार उस माई के जाते हैं, उस मेड के जाते हैं। इसलिए माँ को चाहे वो नौकरी करती हो, थोड़ा बहुत समय अपने बच्चों को देना चाहिए। उसके माध्यम से समाज के अंदर परिवर्तन आएगा। उसको अच्छी शिक्षा दे, अच्छी संगति दे। अगर शिक्षा अच्छी होगी, संगति अच्छी होगी, तो बच्चा संस्कारवान बनेगा। तो ईश्वरी कृपा है, ईश्वरी कार्य ईश्वर स्वयं करता है। बड़े श्रद्धा भाव से इस प्रकार के आयोजन में सबको आना चाहिए। जो ये कल आह्वान हुआ है हमारे पूरे विश्व के अंदर, 205 देशों में से 100 देशों के अंदर कल दिवाली मनाई गई, तो हमारे लिए गर्व की बात है। हमें इस प्रकार के आयोजन में आना चाहिए, बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए। बहनें तो खूब आती हैं, लेकिन भाइयों को भी आना चाहिए। बोले राजा रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की।